वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले साल के एसएससी सीजीएल टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जीके के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले साल 28 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है? तो जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना है ध्रुवीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पूरा लेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2016 किसने जीती थी? तो महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2016 सेरेना विलियम्स ने जीती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन सांविधिक निकाय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नेपाल में हाल ही में किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो नेपाल में हाल ही में विद्या देवी भंडारी को प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो आपको साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कच्छ का रण ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? तो वाणिज्य बैंक कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है जुलाई से जून, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति होती है एफेलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो लू जो है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो एजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो संविधान में आपको निर्वाचन आयोग के बारे में भी उपबंध है, वित्त आयोग के बारे में भी उपबंध है, लोक सेवा आयोग के बारे में भी उपबंध है। तो किसके बारे में नहीं है? तो योजना आयोग के बारे में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मयी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो महाबलीपुरम स्थित एकाश्मयी शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम है रथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है?
तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? तो बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से इसलिए नहीं पिघलती क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो हमारे समताप मंडल में ओजोन की परत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चन और भी एग्जाम्स के एसएससी के और भी एग्जाम्स के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसके और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देन बाय एंड टेक केयर।